हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में और दूसरे चैप्टर में हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उसके साथ साथ हमने जनन तंत्र को पढ़ लिया है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को अंत तक तो आपको देखना ही देखना है। इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह दी जाती है। वहां पर आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं क्लासेस के बारे में। ये तो थी सूचना। अब बात करते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मन लगा के पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो। क्योंकि 10वीं क्लास जब स्टार्ट होगी तो ये मान के चलो आपका कोर्स स्कूलों में इतनी ढंग से नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा उनके पास। लगभग अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तब तक तो आप यहाँ यूट्यूब के ऊपर अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पर हर प्रकार की मतलब सब्जेक्ट आपको करवाई जा रही है। इंग्लिश भी करवाई जा रही है, एसएसटी भी करवाई जा रही है, इसके साथ साथ विज्ञान यानी साइंस भी करवाई जा रही है, और मैथ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाई जा रही है। अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, जो भी आपके सहपाठी थे ना, उनको बता दीजिए कि इस प्रकार से ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप देखो। बिल्कुल आपको दिखाना होगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ना होगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा सकें, अच्छे से आपको पढ़ा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत शानदार होगा, आप अंत तक वीडियो के बने रहना। चलिए, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समझना, तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है ना, इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। इसका जो निर्माण होता है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर होता है। अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर होता है। अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, मुझे पता है। यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होगा? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर। अनेक तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारी तंत्रिका कोशिका आपस में मिल जाएंगे ना, तो उस तंत्र को हम क्या कह देंगे? तंत्रिका तंत्र कह देंगे। क्या कह देंगे? तंत्रिका तंत्र कह देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये तंत्रिका तंत्र काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये भी तो हमें पढ़ना है। इसका कार्य क्या है, ये भी तो हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इसे मतलब एक मिनट भाई, इसे हम किस प्रकार से याद करेंगे वो देखना है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र शरीर में तीव्र गति से समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करने का मतलब क्या है? मतलब समन्वय स्थापित करने का मतलब जब हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है ना। हम जब सोते हैं, जागते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारे समन्वय के काम होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी समन्वय के काम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शरीर में तीव्र गति से यानी तेजी से समन्वय स्थापित करता है। जैसे मान लो मेरे हाथ के कांटा चुभ गया, या मान लो ये बोर्ड गर्म है, तो मैं इस बोर्ड किस प्रकार से हाथ लगाता हूं तो मेरा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। यानी बहुत तेजी से क्या होता है? बहुत तेजी से हमारे शरीर में समन्वय स्थापित होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में तीव्र गति से समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? तीव्र गति से समन्वय स्थापित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
रहेगी याद? बिल्कुल रहेगी। अब बात करते हैं भाई ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार की चर्चा करते हैं तो तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किस किस को शामिल किया गया है वो भी तुम्हें पढ़ना है कि भाई तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेरुरज्जु के बारे में। किसके बारे में? मेरुरज्जु के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में, और 2 नंबर जो हम पढ़ेंगे ना, 2 नंबर वो हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में। यानी ये जो 2 टॉपिक हैं ये किस में शामिल किए गए हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल किए गए हैं। किस में शामिल किए गए हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल किए गए हैं। यानी कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बाबू कितने भाग शामिल किए गए हैं? 2 भाग। कौन कौन से? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। इसके साथ साथ जो दूसरा है ना, दूसरा, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितने भाग शामिल हैं? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर चर्चा करते हैं तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी 2 भाग शामिल हैं। इसमें एक पहला तो है स्वायत्त कायिक तंत्रिका तंत्र। पहला तो है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी मैंने क्या बताया, हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो भी 2 प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुकंपी, पहला तो होता है अनुकंपी, अनुकंपी, और दूसरा है परानुकंपी। परानुकंपी यानी अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। इस प्रकार से हमारा टॉपिक चलने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, फिर हम पढ़ेंगे मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले मेरुरज्जु पढ़ेंगे, फिर मस्तिष्क पढ़ेंगे, फिर इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करेंगे, फिर कायिक तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ये अनुकंपी और परानुकंपी पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। पहली बात, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के होता है। किससे होता है? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा पहले तो, उसके बाद हम किसको स्टार्ट करेंगे? इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा दिमाग में आप एडजस्ट कर लो भी हमें किस प्रकार से पढ़ना है। मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बनता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं होती क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम किसको स्टार्ट करेंगे? फिर हम इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करेंगे, यानी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इस प्रकार से सभी के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले में किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तंत्रिका कोशिका के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप हेडिंग लगा सकते हैं तंत्रिका कोशिका। यानी जो तंत्रिका तंत्र है ना उसका निर्माण किससे होता है? बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो तंत्रिका तंत्र को पढ़ने के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? तंत्रिका कोशिकाओं को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? तंत्रिका कोशिकाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। चलिए बात करते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका, पहली बात, 1 नंबर बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 1 नंबर बात, वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो समझना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई।
रहेगी बात याद? बिल्कुल रहेगी। अब इसका मतलब क्या है वो समझना है भाई, इसको संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं वो हमें समझना है। तो समझ लीजिए अच्छे से। देखिए मैंने अभी बताया था कि तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के होता है। अब निर्माण का मतलब क्या होता है? संरचना बनाना। निर्माण होने का मतलब होता है संरचना बनाना। अब इस तंत्रिका तंत्र की जो संरचना बनती है ना, इसका जो निर्माण होता है यानी संरचना जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है? तंत्रिका कोशिका की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है? तंत्रिका कोशिका की वजह से बनती है। इसीलिए तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। आई बात समझ में कि भाई इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यानी तंत्रिका तंत्र की जो संरचना बनती है ना वो किसके द्वारा बनती है? इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा। इसीलिए तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। एक नंबर बात। दूसरी बात दे रखा है इसमें क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? अब देखो तंत्रिका तंत्र काम किसके द्वारा करेगा? भाई तंत्रिका तंत्र जिससे मिलकर के बना होता है उसी के द्वारा तो काम करेगा। भाई मान लो ये पेन है, ये पेन किससे मिलकर के बना है? ये पेन जो बना है इसके अंदर हम स्याही डालते हैं। ये काम किसके द्वारा करता है? ये पेन इस इंक के द्वारा काम करता है। तो ये जो इंक है ना वो इस पेन की क्या हो गई? क्रियात्मक इकाई हो गई। उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र जिससे बना होगा, तंत्रिका तंत्र जिससे बना होगा तो वो उसी के द्वारा ही क्या करेगा? वो काम करेगा। तो तंत्रिका तंत्र तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र का काम करता कौन है? तंत्रिका कोशिका करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है और क्रियात्मक क्यों कहा जाता है? ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में भी आई होगी। बिल्कुल आई होगी अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे भी तंत्रिका कोशिका और क्या करती है। तो तंत्रिका जो कोशिका है ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कैसे? ये या यह संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। अथवा दूसरी बात और लिख सकते हैं, अथवा संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में तथा दूसरी से तीसरी कोशिका में या तीसरी तंत्रिका में संचरित होता हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना। इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। इसी प्रकार से आपको लिखना है, समझना। मैंने क्या बताया? ये जो तंत्रिका कोशिका होती है वो काम क्या करती है? ये जो तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश को, अब ये संदेश क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो कोई भी संदेश है अगर हमारे शरीर में, उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का होता है। किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का। इसका मतलब वो जो संदेश है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी में जाएगा, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में। इस प्रकार से करता करता वो कहां चला जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाएगा। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन होता है? एक तो मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होती है। ये बात मैंने पीछे बताई थी। तो वो जो संदेश है वो एक कोशिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, इसी प्रकार करता करता वो कहां चला जाएगा? हमारे मेरुरज्जु और हमारे मस्तिष्क तक चला जाएगा। ये किसका काम होता है? ये तंत्रिका कोशिका का काम होता है। अब ये संदेश क्या होता है, इस संदेश के बारे में समझो। जैसे मान लो हमारे कांटा चुभ गया, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो उस पैर की सूचना हमारे दिमाग तक जाती। उस पैर में कांटा चुभने की जो सूचना है, जो संदेश है, वो कहाँ जाता है? हमारे दिमाग में जाता है। तो वो कांटा चुभना एक प्रकार का क्या हो गया? संदेश हो गया। कांटा चुभने में जो दर्द हुआ है,
या जो कांटा चुभा है वो एक प्रकार का संदेश है, तो वो संदेश कहाँ जाएगा, हमारे दिमाग तक जाएगा। लेकिन किसके माध्यम से जाएगा, ये थोड़ी कि हम पकड़ के उसको यहाँ दिमाग में डाल लेंगे, वो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ जाएगा, दिमाग तक जाएगा। यही काम होता है किसका, यही काम तंत्रिका कोशिका का होता है, यही काम तंत्रिका कोशिका का होता है। और जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लगभग सभी ऊतक व अंगों में पाई जाती है, लगभग सभी ऊतक एवं अंगों में उपस्थित, ऊतक एवं अंगों में उपस्थित होती है। ये नहीं है कि कहीं नहीं पाई जाएगी, लगभग सभी जगह पाई जाती है हमारे शरीर में, सभी ऊतक एवं अंगों में पाई जाती है, पाई जाती है। कौन, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका लगभग सभी ऊतक एवं अंगों में पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका ये काम क्या करती है, तो ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका उद्दीपन को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है, उद्दीपन को ग्रहण करती है, उद्दीपन को ग्रहण करती है। ग्रहण करने का मतलब तो आप समझते हो, एक्सेप्ट करते हो उनको, लेकिन उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन का मतलब वातावरण में अचानक होने वाला परिवर्तन। वातावरण में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या है, उद्दीपन है। जैसे गर्मी है, अब मान लो सुबह क्या है, बिल्कुल मतलब अच्छा स्वभाव है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुई, आंधी आ गई, तो हम आंधी के अनुसार हमारे शरीर को एडजस्ट करेंगे, है ना, हमारी आंखों के आगे कुछ लगाएंगे या हम अंदर घुसे रहेंगे मकान के अंदर, तो वो एक प्रकार का समन्वय होता है। तो वो जो आंधी आई है ना, वो एक प्रकार का उद्दीपन है, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो गया, और वातावरण में अचानक जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो हमारे पैर के लिए वातावरण चेंज हो गया। भी पैर पहले बिल्कुल एकदम स्वस्थ था, लेकिन जैसे उसके अंदर कांटा चुभा ना, तो पैर के वातावरण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी पैर के लिए वातावरण क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो वो एक प्रकार का क्या है, उद्दीपन है, एक प्रकार का क्या है, उद्दीपन है। तो उद्दीपन को ग्रहण करने का काम भी किसका होता है, तंत्रिका कोशिका का होता है। किसका होता है, तंत्रिका कोशिका का होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है बाबू, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और क्या काम करती है भाई, तंत्रिका कोशिका संदेशों को कहां पहुंचाती है, तंत्रिका कोशिका संदेशों को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वापस एक सूचना देते हैं भी आपको करना क्या है, उसको बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक संदेश। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियात्मक संदेश। एक संदेश तो कहां जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है, और दूसरा संदेश वापस वहां से आता है उस अंग तक जिस अंग से पहले संदेश गया था। मान लो पहले हमारे पैर में कांटा चुभ गया, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभने के बाद इस कांटा चुभने की सूचना कहाँ जाती है, हमारे दिमाग तक जाती है। कहाँ तक जाती है, हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाती है। तो ये जो सूचना गई है ना, ये किसके माध्यम से गई है, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। किसके माध्यम से, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से गई है। अब वापस क्या करेगा, ये मस्तिष्क है ना, वो भी एक सूचना देगा, वो भी एक वापस संदेश देगा। उस संदेश को बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक संदेश। यानी उस जो सूचना, जो पहले मतलब काम हुआ था ना, कांटा चुभने की बात, कांटा चुभा था, उसके प्रति कोई ना कोई काम करना है, और वो सूचना कौन देता है, ये मस्तिष्क देता है। तो उस संदेश को बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक संदेश। तो वापस मस्तिष्क से उस प्रतिक्रियात्मक संदेश को उस पैर तक लाने का काम भी किसका होता है, इस तंत्रिका कोशिका का होता है। कहने का मतलब तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंग और हमारे दिमाग के बीच में मीडिएटर का काम करती है, यानी बिचौलिया का काम करती है। यानी ये जो सूचना है ना, पैर, मतलब मैं पैर का आपको उदाहरण देके बता रहा हूं, ये पैर सूचना कोशिका को देगा, ये कोशिका अगली को, फिर अगली को, इस प्रकार से करती करती सूचना कहां चली जाएगी, हमारे दिमाग तक चली जाएगी, और दिमाग वापस सूचना देगा कोशिका को, और कोशिका इस प्रकार से करती करती वो कहां लेके आएगी, उस सूचना को इस पैर तक लेके आएगी। तो ध्यान रखना, प्रतिक्रियात्मक संदेश यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेश, प्रतिक्रियात्मक संदेश, संदेशों को भी तंत्रिका कोशिका ही लेके आती है। ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भी संदेश लेके भी जाती है हमारे दिमाग तक, और दिमाग से वापस संदेश लेके भी आती है, और वापस जो लेके आती है उनको कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक संदेश। ये बात आपको अगर याद रहेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए
यहां तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है भी तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। ये तो हमने पढ़ लिया तंत्रिका कोशिका होती क्या है और काम क्या करती है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, ये बात हमें पढ़नी है। तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, ये बात हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग, तंत्रिका कोशिका के भाग, इसके भाग की चर्चा करते हैं। तो समझना इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, वो 3 भाग हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। पहले भाग का नाम है द्रुमिका, पहले भाग का क्या नाम है, द्रुमिका। और इसी द्रुमिका को बोलते हैं द्रुमाक्ष, क्या बोलते हैं, द्रुमाक्ष भी बोलते हैं, द्रुमाक्ष। दूसरा जो भाग है वो है कोशिका काय, दूसरा भाग क्या है, कोशिका काय। और जो तीसरा भाग है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे भाग का नाम है तंत्रिकाक्ष, क्या नाम है, तंत्रिकाक्ष। तो ध्यान रखना, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो तंत्रिका कोशिका है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक द्रुमिका में, दूसरा कोशिका काय और तीसरा क्या है, तंत्रिकाक्ष। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मैं आपको चित्र बना के बताता हूं और चित्र आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चित्र किस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से बनाओगे, आपको मैं बनाना भी सिखा देता हूं इस प्रकार से। इस प्रकार से या सीधी खींच लो, कोई बात नहीं है, इस प्रकार से सीधी खींच लो। इस प्रकार से डबल ही होगी यहाँ पर, इस प्रकार से डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिंगल कर दो, सिंगल रख लो, सही से याद रहेगा। अब इस प्रकार से आगे से इसके और विभाजित हो जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसके आगे इस प्रकार से एक डब्बा सा बना दो इस प्रकार से। ये इसका चित्र हो गया, ये इसका चित्र हो गया किसका, तंत्रिका कोशिका का। अब इस भाग में इस प्रकार से आपको शाखाएं से निकालनी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको बीच में इस प्रकार से एक केंद्रक भी बनाना है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये करना है, इस प्रकार से। ये अलग अलग भाग होते हैं इनके, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझना इसको, ये हमारा तंत्रिका कोशिका का चित्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है हमेशा, हमेशा क्वेश्चन आता है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 या 7 नंबर क्वेश्चन आता है। लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। कोई मतलब पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 10 सालों में से 3 या 4 साल ऐसे रहे हैं जिनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वरना क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा गया। इसके चित्र का, चित्र आपको अच्छे से समझना है। अब द्रुमिका कौन सा भाग होता है, ये जो आगे वाला जो ये शाखा से निकली हुई है ना, आगे वाली शाखाएं, इनको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं। ये जितनी भी शाखाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं। और ये जो बीच का भाग है ना, ये बीच वाला भाग, ये पूरा यहाँ तक ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं, कोशिका काय। इसको हम कोशिका काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं। और ये जो भाग निकला ना इस प्रकार से लंबा, इस भाग को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो ये 3 भाग हो गए। पहला भाग द्रुमिका हो गया, ये शाखा वाला भाग। और ये जो बीच वाला ये जो भाग है ये क्या है, कोशिका काय हो गया। और ये पीछे जो है ना, ये डंडा सा है, यानी एक लंबी बेलनाकार संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। अब ये जो निकली हुई है ना आगे, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, इसको हम सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और ये जो आगे और निकली हुई हैं, ये आगे जो और निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं। इनको हम सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से एक हार्मोन भरा होता है, इस प्रकार से, है ना, एक तरल पदार्थ भरा होता है हार्मोन। उस हार्मोन को बोलते हैं एसिटोकोलिन हार्मोन। उसको क्या बोलते हैं, एसिटोकोलिन हार्मोन बोलते हैं। तो ये आगे वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको एक और बताऊंगा ना तब। मान लो एक आगे इसकी और है, इस प्रकार से एक कोशिका और आगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक कोशिका और है। तो ये जो कोशिका है ना,
ये कोशिका इस प्रकार से यहाँ जुड़ी होती है, इस प्रकार से इनकी जो कोशिकाएं, ये जो शाखाएं होती हैं वो इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो ये जो बीच का जो स्थल है ना, ये बीच में जो स्थान है, ये बीच का स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है संधि स्थल। क्या कहा जाता है? संधि स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि स्थल कहा जाता है। यानी यहाँ पर इनकी आपस में संधि हुई है, आपस में क्या हुई है? जुड़ी है। इसको कहा जाता है संधि स्थल, है ना। और इस संधि स्थल में एक हार्मोन भरा होता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ भरा होता है, उस तरल पदार्थ को बोलते हैं एसिटोकोलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एसिटोकोलिन हार्मोन, या फिर इसी को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। इसी एसिटोकोलिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, ट्रांसमीटर हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। ये जो बीच में भरा है ना तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। तो इस प्रकार से आगे चलती रहती हैं। और ये बीच में जो स्थान है, इसको मैंने आपका नाम बता दिया। ये शाखाएं क्या हैं ये मैंने आपको बता दी। ये बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस बेलनाकार भाग को क्या कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हमारी जो तंत्रिका कोशिका है उसमें 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका काय, और उसके बाद बात आती है किसकी? तंत्रिकाक्ष की। किसकी बात आती है? तंत्रिकाक्ष की बात आती है। ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, बिल्कुल आ गई होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? द्रुमिका के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? द्रुमिका के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं द्रुमिका के बारे में। द्रुमिका क्या काम करती है, द्रुमिका करती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। वैसे मैं छोटा सा ऊपर बना दूंगा बाद में, टेंशन मत लो। लेकिन आपको याद रखना है कि भी किस प्रकार से हमारा बना होता है तंत्रिका कोशिका और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो है द्रुमिका। और द्रुमिका के बारे में आपको याद ही है, जो आगे का जो शाखा वाला भाग है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। तो ये बात आप लिख सकते हो। तंत्रिका कोशिका का अग्रशाखित भाग, तंत्रिका कोशिका का अग्रशाखित भाग द्रुमिका कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रुमिका कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रुमिका कहलाता है। यानी तंत्रिका कोशिका का जो आगे का जो शाखा वाला भाग होता है ना, अग्रशाखित भाग जिसको हम बोलते हैं। अग्र का मतलब आगे का, शाखित मतलब शाखा निकली हुई। उस अग्रशाखित भाग को क्या कहा जाता है? उस अग्रशाखित भाग को द्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी बाबू अच्छे से, और उम्मीद करते हैं बात आपको याद भी रहेगी ना। अब ये द्रुमिका करता क्या, इसका कार्य क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है? तो ध्यान रखना, उद्दीपन को ग्रहण करना, उद्दीपन को ग्रहण करना तथा उसका संचरण कोशिका काय में करना, ये इसका काम होता है। समझना इस बात को। उद्दीपन का मतलब होता है वातावरण में परिवर्तन। जैसे कांटा चुभ गया तो कांटा एक प्रकार का उद्दीपन है। जैसे मेरे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ लगाना एक प्रकार का उद्दीपन है। हम मिठाई को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो वो भी, मिठाई भी एक प्रकार का उद्दीपन है। तो जो भी हमारे शरीर में जो चेंज लेके आता है ना, जो भी पदार्थ हमारे शरीर में चेंज लेके आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। तो सबसे पहले उद्दीपन को ग्रहण करने का काम किसका होता है? इसी द्रुमिका का होता है। यानी कोई भी उद्दीपन हो तो उसको ग्रहण कौन करेगी? उसको ग्रहण करेगी द्रुमिका। और फिर उस उद्दीपन को कहां पहुंचाएगी? कोशिका काय वाले भाग में पहुंचाएगी। यानी जो बीच का भाग था ना, उस भाग में पहुंचाने का काम किसका होता है? इसी द्रुमिका का होता है। किसका होता है? द्रुमिका का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जो द्रुमिका होती है वो उद्दीपन को ग्रहण करती है और उस उद्दीपन की सूचना को कहां पहुंचाती है? कोशिका काय में पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है? कोशिका काय में पहुंचाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है किसके बारे में? द्रुमिका के बारे में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे चर्चा करते हैं कोशिका काय के बारे में। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चर्चा करते हैं कोशिका काय के बारे में। कोशिका काय के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका काय 2 नंबर है कोशिका काय। कोशिका काय की चर्चा करते हैं। कोशिका काय होता क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो कोशिका काय वाला भाग होता है ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग।
तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो कोशिका काय कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका काय कहलाता है। यानी तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। एक नंबर बात। दूसरी बात, इसको मुख्य भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कोशिका काय वाला भाग है ना, इस प्रकार से जो कोशिका काय वाला भाग था, ये है हमारा कोशिका काय। तो ये मुख्य भाग क्यों है? क्योंकि इसी से तो तंत्रिकाक्ष जुड़ा है और इसी से ये द्रुमिकाएं जुड़ी हैं। तो मुख्य भाग तो यही हो गया ना, बीच वाला भाग तो मुख्य भाग ही होता है। तो मतलब ये जो कोशिका काय होता है, इसी से तो द्रुमिका जुड़ी होती है और इसी से तंत्रिकाक्ष जुड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मुख्य भाग कहा जाता है। कोशिका काय में इस भाग में केंद्रक तथा निसेल ग्रेन्यूल कण पाए जाते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि यानी जो कोशिका काय का जो भाग है ना, इसमें एक तो केंद्रक पाया जाता है और एक क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल कण पाए जाते हैं। जैसे समझो इस बात को, ये मान लो इस प्रकार से हमारा कोशिका काय है, इस प्रकार से ये वाला, तो इसमें एक तो ये केंद्रक पाया जाता है, इसके साथ साथ इस प्रकार से तरल पदार्थ सा पाया जाता है कण के रूप में, तरल पदार्थ पाया जाता है कण के रूप में। तो इन कणों को हम बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल कण। क्या बोलते हैं? निसेल ग्रेन्यूल कण बोलते हैं। और ये जो केंद्रक है, इसको हम केंद्रक बोलते ही हैं, है ना। तो ध्यान रखना, कोशिका काय वाले भाग में एक तो केंद्रक पाया जाता है, इसके साथ साथ क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल कण भी पाए जाते हैं। अब ये कोशिका काय वाला भाग करता क्या है, इसके बारे में समझो। इसका कार्य क्या है? इसका काम क्या है? कार्य द्रुमिका से उद्दीपन को ग्रहण करना। यानी द्रुमिका क्या करती है? ग्राही अंग से ग्रहण करती है उद्दीपन को। यानी जो द्रुमिका होगी वो तो वातावरण से किसको ग्रहण करेगी? उद्दीपन को। और द्रुमिका से उद्दीपन को ग्रहण कौन कर लेगा? कोशिका काय कर लेगा। भाई द्रुमिका तो वातावरण से करती है और इस द्रुमिका से कौन करता है? कोशिका काय करता है। इसी प्रकार से कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो इसके पास जो सूचना आती है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यानी द्रुमिका से जो प्राप्त उद्दीपन होता है तो वो किसके रूप में प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है रासायनिक संकेत के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक संकेत के रूप में। और उसको विद्युत आवेग में बदलने का काम भी किसका होता है? कोशिका काय का होता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना ये क्या कह रहा है। समझना, रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में परिवर्तित करती है या फिर करता है ना। अब समझो इस बात को, कोशिका काय और क्या काम करेगा? रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलता है। कैसे? देखो, ये जो द्रुमिका है, ये उद्दीपन को ग्रहण करती है। उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद ये कोशिका काय तक उस सूचना को पहुंचाती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पहुंचाती है। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को, उस रासायनिक संकेत को विद्युत में बदलने का काम किसका होता है? उसको एक बिजली बना देता है। कौन बना देता है? ये कोशिका काय वाला भाग। कौन बना देता है? कोशिका काय वाला भाग। कोशिका काय का क्या काम होता है? द्रुमिका से प्राप्त जो रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है, यानी रासायनिक संकेत प्राप्त होता है, उसको किसके अंदर बदलता है? विद्युत आवेग में बदलता है। इसीलिए तो इतनी जल्दी काम होता है। जैसे मान लो मेरे ये गर्म बोर्ड था, इसके मेरे हाथ लग गया तो मेरा तुरंत आग पीछे हट जाता है। इसका मतलब वो सूचना चली भी गई और वापस आ भी गई। इतनी जल्दी काम होता है, इसका मतलब वो एक विद्युत के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? विद्युत के माध्यम से, क्योंकि बिजली बहुत तेज चलती है ना। तो रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में चेंज करने का काम किसका होता है? इस कोशिका काय का होता है। किसका होता है? कोशिका काय का होता है। ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको करवा रहा था तंत्रिका कोशिका के भागों के बारे में। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग थे, एक तो था द्रुमिका, दूसरा था कोशिका काय और तीसरा हमारा तंत्रिकाक्ष है। तो तंत्रिकाक्ष के बारे में आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ तक अच्छे से लिख लेना इनको और अच्छे से याद कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं और उनको अच्छे से लिखना भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और
टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम में सर्च करोगे ज्ञान काड्डा, जिससे कि आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलते रहें या वहां पर आपको पीडीएफ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, सभी को बाय बाय, थैंक यू।